हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटीज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटीज पर, ठीक है। तो आइडेंटिटीज फर्स्ट डिस्कस कर लिए थे, आइडेंटिटीज फर्स्ट से कुछ रिजल्ट निकाले थे, ठीक ना। देखो आइडेंटिटीज फर्स्ट से, देखो रोज का रोज घर में एक बार ना जो जो रिजल्ट निकाले हैं ना उसको लिखेगा ताकि टोटल रिजल्ट याद हो जाएगा। आइडेंटिटीज फर्स्ट से रिजल्ट क्या था? फर्स्ट रिजल्ट हमारा, देखो आइडेंटिटीज फर्स्ट हमारा था साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था मेरा फर्स्ट आइडेंटिटीज। इससे हम लोग रिजल्ट निकाले थे, फर्स्ट रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड रिजल्ट इससे लिखे हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड रिजल्ट यहां से हम लिखे साइन थीटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा तो इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा होगा। अब बहुत ही काम का रिजल्ट है ये सब। रिजल्ट नंबर 4 रिजल्ट लिखे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा तो इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होगा। 5 रिजल्ट साइन के पावर 4 थीटा फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 6 रिजल्ट साइन के पावर 6 थीटा फिर प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू हमारा था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 6 रिजल्ट हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट से देखे थे। बोलो बेटा याद है सभी रिजल्ट? सभी बच्चे को बताएगा मेरे को, रिप्लाई देगा। समझ में आ रहा है ना? ये रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, 6 का 6 रिजल्ट देखे हैं और सभी रिजल्ट को एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, कौन सा रिजल्ट कैसे आता है। बताओ याद है ना तुम लोगों को? और हम लोग अभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उठाएंगे। इस रिजल्ट से हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 6, इसका कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में इसका यूज करके हम कैसे ही तुरंत आंसर बोल देंगे, ये देखेंगे आगे अभी। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज सेकंड डिस्कस किए थे, आइडेंटिटीज सेकंड डिस्कस किए थे। सेकंड आइडेंटिटीज क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से एक रिजल्ट निकाले थे कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा रिजल्ट निकला था यहां से, क्या निकाले थे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा रिजल्ट आया था 1। थर्ड रिजल्ट यहां से एक निकाले थे हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इनटू क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, इसको भी 1 बोलते थे, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या बेटा समझ में आ रहा है ना? इसी से ये रिजल्ट निकाले थे। तो ये रिजल्ट हम देखे थे आइडेंटिटी सेकंड में। बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? रिप्लाई देगा बेटा, मेरे को जल्दी फास्ट रिप्लाई देगा। आ रहा है समझ में सभी बच्चे को? ये हम लोग डिस्कस किए थे आइडेंटिटीज फर्स्ट और ये डिस्कस किए थे आइडेंटिटीज सेकंड। तो ये सारा का सारा नोट किया होगा सभी के पास? एक बार रिप्लाई दे दो मेरे को। तुम्हारे में से जितने बच्चे लाइव हैं मेरे को एक बार रिप्लाई करेंगे? यस, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो हम लोग फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं, ठीक है। और सेकंड में एक रिजल्ट और हम लोग देख लेते हैं इस पर। देखो एक रिजल्ट और हम देखते हैं सेकंड, इसको हटा रहे हैं आप। ये सब नोट किया होगा तुम्हारे पास, सभी के पास नोट है ही। देखो एक रिजल्ट और हम निकालते हैं,
जो नेक्स्ट क्लास में हम बता ही नहीं थे, अभी बता रहे हैं। पिछली क्लास में हम डिस्कस नहीं किए थे उस रिजल्ट को। देखो रिजल्ट नंबर 4 लिख देना। क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डब्ल्यू के टी वी नॉट एट, हम जानते हैं कि अब टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका 2 टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा, और इसको उसी तरह लिखेंगे सेक स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर, और 1 है तो इसको 1 का होल स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा क्या टेन थीटा इंटू टेन थीटा। इसके डेटर में कुछ नहीं तो 1, इसके डेटर में तो कुछ नहीं तो 1। यहां से शिफ्ट कर दो, एक टेन थीटा को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां हो जाएगा डिनोमिनेटर में टेन थीटा। इस दोनों में से किसी एक को यहाँ 1 के पास शिफ्ट कर दो, सेक थीटा माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो गया क्या सेक थीटा माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा, और यहाँ बचेगा क्या सेक थीटा प्लस 1। तो ये एक रिजल्ट मेरा निकला, रिजल्ट नंबर कहाँ 4। टेन थीटा डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1 रहेगा, अगर यहाँ सेक थीटा माइनस 1 है तो यहाँ सेक थीटा प्लस 1 होगा, और डिनोमिनेटर में टेन थीटा। अगर यहाँ पर सेक थीटा प्लस बोलेगा, अगर यहाँ पर प्लस बोल दिया तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस बोलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। आ रहा है बात समझ में, नोट करेगा रिजल्ट नंबर 4। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा मेरे को। हो गया नोट सभी का, ये तो पहले से ही नोट होगा सभी के पास, जल्दी से इसको नोट करेगा। हो गया ये नोट, यस ठीक है। देखो बेटा अब आगे ये सब रिजल्ट जो आया, ये रिजल्ट हमारा आया सेकेंड आइडेंटिटीज को डिस्कस किया। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटीज से 2-3 रिजल्ट है, उसको भी देख लो। थर्ड ये हमारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको थीटा मानेंगे तो ये हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, इसको थीटा माने तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम क्या करो, बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड दे दो, यहाँ पर पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ 1, बेस बाई परपेंडिकुलर तो होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हमारा होता है क्या कॉसेक, तो ये हो गया क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आता है मेरा रिजल्ट आइडेंटिटीज थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, इसी आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग कुछ रिजल्ट को लिखेंगे। जैसे पहला रिजल्ट फर्स्ट, कि हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि इस 1 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 1 हमारा इधर शिफ्ट होगा तो इधर बचेगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
हम अभी जैसे 1 को शिफ्ट किए, हम चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और जब कॉट स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो सेकंड रिजल्ट बनेगा मेरा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं गलत लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर पहले, पहले कॉसेक फिर बाद में कॉस, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है कि हम लोग किसको शिफ्ट कर रहे हैं, कॉट को शिफ्ट करें, कॉट को इधर करेंगे तो माइनस होगा कॉट, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रिजल्ट नंबर थर्ड, रिजल्ट नंबर थर्ड, देखो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से ये होगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर इनटू यहां से ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा फिर प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अगर हम बोलेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो रिजल्ट होगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलो बेटा आ रहा समझ में। अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे, इस माइनस के जगह में अगर हम प्लस बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नोट करेगा जल्दी से फास्ट, जल्दी नोट करेगा, नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा मेरे को एक बार। और ये समझ में आना ना, ये सब रिजल्ट है, समझ में आ रहा ना सही बच्चे को। जो भी बच्चे लाइव है मेरे को एक बार रिप्लाई देगा, यस ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नोट करो, नोट करो बेटा जल्दी से फास्ट। नोट अगर हो जाएगा सभी बच्चे का तो मेरे को एक बार रिप्लाई कर देंगे तुम लोग, कर देगा रिप्लाई कर देगा, देखो नोट हो गया होगा सभी का, तो हो गया, हो गया क्या सभी का। चलो अब देखो, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर सबसे ज्यादा यूज होगा ना, तो इस रिजल्ट का बहुत क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ये रिजल्ट नंबर थर्ड, बहुत क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज होता है, और इस रिजल्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बना के देता भी है। तो इस रिजल्ट को एकदम याद रखेगा, देख कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसे याद रखेगा नोट करके, कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई ए होगा, क्या होगा 1 बाई ए, एकदम याद रखना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये ए है तो ये 1 बाई ए होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 बाई 2, अगर ये 1 बाई 2 है तो ये 2 होगा, अगर ये 1 बाई 3 है तो ये 3 होगा। आड़ा बात समझ में, एक दूसरे का आपस में रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है यहां तक, बताओ। अब देखो बेटा इसके आगे,
हाँ, अब यहाँ देखिएगा, कुछ रिजल्ट दिखा रहे हैं जिसको याद रखेगा नोट करके, ठीक है। रिजल्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रिजल्ट सेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा रहे, दोनों अगर हमारा एडिशंस में दिया हुआ रहे तो इसको हम मल्टीप्लीकेशंस में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एकदम याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं इस रिजल्ट को। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन उठाएंगे, ये जो भी आइडेंटिटीज पढ़ा रहे हैं, जो भी रिजल्ट अभी हम बताए हैं तेरे को, ये सारे रिजल्ट पर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन उठाएंगे। तो याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर इक्वल टू के बीच में यहाँ पर दोनों है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच में अगर प्लस लगाया है तो इक्वल टू यही सेक स्क्वायर थीटा इंटू का साइन होगा। इस प्लस के जगह में किसका साइन करेंगे, इंटू का, ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक्सप्लेन करके हम देख भी सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलएचएस ले लो तुम, सेक स्क्वायर थीटा और फिर प्लस क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर यहाँ 1 से, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ 1 से, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉमिनेटर, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 1, और डिनोमिनेटर में बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिखेंगे सेपरेट सेपरेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरा बन गया सेक स्क्वायर थीटा, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये मेरा बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा रिजल्ट हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व किए तो रिजल्ट आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर इस दोनों के बीच में प्लस है तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में क्या बेटा, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, ये भी बताएगा मेरे को जल्दी से, फास्ट। आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, नोट करो, जल्दी से नोट करेगा। दो चार बच्चे के अलावा किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है ना, 2-4 स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, उनके अलावा सभी बच्चे आराम से बैठ के बस देख रहे हैं। बेटा कम से कम थोड़ा बहुत रिप्लाई दे दिया करो ताकि मेरे को भी मालूम चले कि जो पढ़ाया जा रहा है तुमको वो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नोट हो गया क्या, यस ठीक है। नेक्स्ट एक देखो, ये सब जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पूरा आइडेंटिटीज हम रिजल्ट तुमसे डिस्कस कर दिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में अब क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन उठाएंगे। जो रिजल्ट तुमको हम डिस्कस किए हैं इसी रिजल्ट पर कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 में लिखना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा रहेगा
तो इक्वल टू मेरा बनता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इक्वल टू मेरा बनेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा रहा, तो रिजल्ट बनता है इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो याद रखना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है तो इक्वल टू हम इसको बोलेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब बेटा इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने तो आता ही होगा तुम लोगों को, दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस साइन को इधर साइन से तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को इधर कॉस से तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रिजल्ट मेरा 1 बन गया, इसके बदला आ गया यहाँ 1, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लिखेंगे सेपरेट सेपरेट, इसको हम लिखेंगे सेपरेट सेपरेट, तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। बेटा 1 बाई कॉस थीटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा हमारा हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा, जो रिजल्ट हमारा राइट साइड में हम लिखे हैं। तो याद रखना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, कहीं भी लिखा हुआ रहेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसके जगह में हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और कहीं पर सेक थीटा इंटू कॉसेक रहेगा तो इसके जगह में हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। इस रिजल्ट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट करेगा फास्ट, हो गया नोट। यस अब देखो एक चीज और याद रखेगा, रिजल्ट नंबर 3 पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक है। 1 जो है ना, 1 का देखो 1 जो है 1 का बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत जगह 1 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख के क्वेश्चंस के अनुसार से हम सोचेंगे कि 1 के बदला हम क्या सेट करें, 1 के बदला हम क्या सेट करेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे फिर मेरे को समझ में आएगा। जैसे हम तुमको बोले कि बेटा मेरे को बताओ कि साइन थीटा इसका उल्टा कॉसेक थीटा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 1। हम तेरे को बोले कि बेटा कॉस थीटा है इसका उल्टा सेक थीटा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट 1। यहाँ पर टेन थीटा है इसका उल्टा कॉट थीटा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। बताओ, पढ़े हैं हम लोग, स्टार्टिंग में ही देखे थे। तो बहुत जगह 1 लिखा हुआ रहेगा 1 इक्वेशंस में, ट्रिगोनोमेट्रिक जब सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह 1 लिखा हुआ रहेगा उस इक्वेशंस में। तो उस 1 को हम क्वेश्चन के अनुसार से देखेंगे कि 1 के जगह में क्या रखने पर मेरा काम बन जाएगा। हम 1 इक्वल टू रख सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा सेक थीटा भी रख सकते हैं, 1 इक्वल टू टेन थीटा कॉट थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमको ये भी रख सकता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमारा रिजल्ट क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा रिजल्ट क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब बहुत जगह 1 रहेगा तो उस 1 को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उस 1 के जगह में क्वेश्चंस को देखने के बाद समझ में आएगा कि हम उस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उस 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उस 1 को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस में 1 दिया है तो क्या रखें, उस 1 के जगह में क्या रखें तो हमारा काम बन सकता है, उस अनुसार से हमको सोचना होगा। और 1 का बहुत ही ज्यादा यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये सब रिजल्ट भी थोड़ा याद रखेगा, नोट कर लो उसी में।
थर्ड नंबर पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तब पर भी एक जगह नोट कर दो। हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग सोचेगा, उसके बाद मेरे को सॉल्व करके दिखाएगा। इस टाइप से पिछले क्लास में बताए हैं, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन sin थीटा मेरा क्या होगा? बताओ जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को, जल्दी से सॉल्व करेगा और मेरे को बताएगा। सॉल्व करेगा इसको। cosec x प्लस cot x इक्वल टू 2 है, तो sin x मेरा क्या होगा? रिजल्ट मेरा sin x निकाल, sin थीटा मेरा क्या होगा? सॉल्व कर सकते हैं हम इसको इजी से। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो sin थीटा इक्वल टू मेरा क्या होगा? क्या बेटा? फोर बाई फाइव गुंजन, ठीक, वेरी गुड। और कोई बच्चे हैं जो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को? पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं इस टाइप से, हम तेरे को सिखाए हैं, अभी जस्ट सिखाए थे, ठीक है, कि cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, अभी हम सिखाए थे आइडेंटिटीज थर्ड में 2 है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा को हम लोग 1/2 बोल सकते हैं, ना? अभी जस्ट हम देखे थे ना, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। अगर यहाँ प्लस बोलेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस बोलेंगे तो वहां पर माइनस। अगर ये 2 है तो ये 1/2, यहाँ से cot थीटा दोनों को सम कर दो, कैंसिल, cosec 2 cosec थीटा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5/2, 5/2 इक्वल टू क्या? 2 cosec थीटा। तो इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हमारे यहाँ देखो, यहाँ 2 से नॉमिनेटर नहीं कट रहा है, ये 2 हमारा नॉमिनेटर में है, यहाँ 5 है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा नॉमिनेटर, तो इस 2 को यहाँ डिनोमिनेटर के पास मल्टीप्लाई करना होगा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/4, 5/4 cosec थीटा 5/4, cosec थीटा 5/4 है, तो cosec थीटा हमारा क्या होता है? h/p होता है ना। अच्छा, तो इसका उल्टा कर दो ना, cosec 5/4 है तो साइन क्या हो जाएगा? 4/5।
आंसर 4/5 उल्टा कर दो, cosec आ गया तो साइन लिख सकते हैं ना, हाँ तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया 4/5। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी उठाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी रिजल्ट अभी हम पढ़े हैं उस पर सारे रिजल्ट पर हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो एक रिजल्ट और लिखना है आगे, ये नोट करना है क्या किसी को? बताओ बेटा, ये नोट है सभी के पास? यस ठीक। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिजल्ट, देखो जब ट्रिगो से क्वेश्चन तुमको पूछता है ना तो वो कंप्लीट ट्रिगो नहीं होता है, वो तुमको कंप्लीट ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहां पर एलजेब्रा का क्वेश्चन, एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मिक्स होता है, ठीक ना। मतलब ट्रिगो जो पूछता है ना वो एलजेब्रा मिक्स ट्रिगो है, एलजेब्रा मिक्स ट्रिगो है। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो एलजेब्रा का है जिसको हम ट्रिगो में मिक्स करके लगा देना तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजी से और बहुत आसान से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तेरे को एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसको नोट करेगा और समझेगा। तो इसको लिखेगा नोट करके कि ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। और अब लिख दे यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू डी, और ये जो कोफिशिएंट है यहाँ x का कोफिशिएंट जो a है इसको यहां पर लेके आ जाए और y का कोफिशिएंट जो b है उसको यहां पर लेके आ जाए, मतलब इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दे। समझो मेरी बात को, इसके कोफिशिएंट को क्या कर देगा? इंटरचेंज, मतलब यहां पर जो a है वो यहां आ जाएगा और यहां पर जो b है वो यहां आ जाएगा। एक्स वाई हमारा एज इट इज होगा, बस यहां पर प्लस है यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एकदम याद रखना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एकदम इसको याद रखना। अभी बहुत सारा हम तुमको एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देंगे, जो एलजेब्रा मिक्स ट्रिगो रहेगा इसी कॉन्सेप्ट पर ट्रिगो का क्वेश्चन सेट होगा और उस क्वेश्चन को हम इजी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हम तुमको क्या बोल रहे हैं समझेगा, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी रहेगा, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई है। अब इसके जो कोफिशिएंट है ना उसी को सिर्फ इंटरचेंज करेगा, मतलब अब बी एक्स, अब यहाँ प्लस के जगह में सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए वाई, इस ए को यहाँ देगा ए वाई इक्वल टू डी रहेगा। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम एक्सप्लेन करके, इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसको अगर तुम सॉल्व करेगा देख सकता है, तुम क्या करो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस क्या जाएगा 2ab तो क्या जाएगा 2abxy इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है bx माइनस ए वाई, यहाँ क्या है इसको मान लो 1, इसको 1 कंसिडर करो। अब bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई इसको है हमारा d, यहाँ भी बोथ साइड स्क्वायर करो तो यहाँ क्या हो गया bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया d का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2abxy इक्वल टू डी स्क्वायर, इसको माने 2। अब इस 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करेंगे तो देखो ऐड कैसे करते हैं, राइट को राइट साइड में और लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू राइट साइड में क्या है सी स्क्वायर और उधर क्या है डी स्क्वायर, यहाँ हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस इक्वल के इधर लेफ्ट में देखो यहाँ पर प्लस 2abxy है और यहाँ पर माइनस 2abxy है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा,
बोलो ये और ये दोनों का दोनों टर्म्स कैंसिल होगा, यस या नो? देखो होगा, ये वाला 2ab(xy) माइनस 2ab(xy), यस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहां पर ये दोनों बचेगा, तो यहां होगा क्या, a²x², फिर प्लस क्या बचेगा, b²y², फिर प्लस क्या बचेगा, b²x², फिर प्लस क्या बचेगा, a²y², यही बचेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इस दोनों में से पहले कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, x वाला को एक साथ, y वाले को एक साथ। यहां पर ax² है, bx², इस दोनों को एक साथ पहले नोट करो तो बेटा, यहां तक जल्दी फास्ट, जल्दी से नोट करेगा यहां तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भी आई MHT-CET जो होता है ना, MHT-CET, ये MHT-CET का ना फेवरेट है, फेवरेट टॉपिक है ये। यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है MHT-CET। एक क्वेश्चन तो पक्का देना ही देना है इससे, इसी वाले कॉन्सेप्ट से दे देता क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हम तेरे को सिखा रहे हैं। MHT-CET का बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस MHT-CET का। हो गया बेटा, नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको हटा रहे हैं, यहां से इसको हटा रहे हैं। देखो अब यहां से x² को कॉमन लेंगे, यहाँ x², यहाँ x², दोनों से x² कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा, a², यहाँ बचेगा क्या, b², तो यहाँ हो गया क्या, a² प्लस b², फिर प्लस y², यहाँ y² है, यहाँ y² है, y² कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा, b² है, a², मतलब यहाँ भी बचा a² प्लस b² इक्वल टू, इधर हमारा क्या है, c² प्लस d²। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पर a² b² है, यहाँ पर भी a² प्लस b² है, दोनों से a² प्लस b² कॉमन हो गया, यहाँ a² प्लस b² कॉमन हो गया, यहां से इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ में क्या बचेगा, ओनली x², फिर प्लस इसको यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा क्या, y² इक्वल टू c² प्लस d²।